नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 1993 के पूर्व व्यास जी के तहखाने में नियमित दर्शन पूजन होता। ज्ञानवापी के दक्षिण की ओर से मौजूद इमारत में तहखाना है। यह प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार की मुख्य गद्दी है। नंदी भगवान के ठीक सामने है व्यास तहखाना। वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है। 31 साल बाद अब व्यास जी के तहखाने की पूजा होगी। 7 दिन के भीतर व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन से व्यवस्था कराने को कहा है और हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत आज कोर्ट में हुई है, जहां पूजा का अधिकार मिला है। 31 साल बाद जाकर व्यास जी के तहखाने में अब पूजा शुरू हो सकेगी। 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। ये नंदी विराजमान है और उनके ठीक सामने आप ये जो ग्रिल देख रहे हैं, यही व्यास जी तहखाने जाने का रास्ता है जिसे ब्लॉक किया गया था। ये ग्रिल यहां पर लगा करके अब इनको हटा के रास्ता बनाया जाएगा और यहीं से वजू खाने की जो दूरी है वो करीब 85 फीट बताई जाती है, लेकिन उससे पहले पड़ता है व्यास जी का तहखाना, जहां पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू पक्ष को। और वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। जिला कोर्ट से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिला। 31 साल बाद अब व्यास जी तहखाने में पूजा होगी। 7 दिन के भीतर व्यवस्था कराने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने जिला प्रशासन को व्यवस्था कराने को कहा है। तो 7 दिन के अंदर पूजा शुरू होगी। खत्म हुआ इंतजार। व्यास जी तहखाने में मिला है पूजा का अधिकार। ईमेल के जरिए ऑर्डर कॉपी डीएम तक पहुंचाई गई है और 7 दिन का वक्त कि इन्हीं 7 दिनों में व्यवस्था करा दी जाए, सुनिश्चित कराई जाए, ताकि यहां पर रोजाना पूजा हो सके। और इसके बाद पूरे काशी में इस वक्त बम बम से गूंज उठा है वातावरण। लोग खुश हैं और उनका कहना है कि जिस तरह संवैधानिक तरीके से आज न्याय उनको मिल रहा है, उससे उनका 3 दशक से ज्यादा का इंतजार अब खत्म हो रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही है वो जगह, नंदी विराजमान, उनके ठीक सामने ये जो लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इसी को काट करके या हटा करके रास्ता बनाया जाएगा और उसी के आगे व्यास जी का तहखाना पड़ता है और उसी तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। 1993 में बंद करवा दी गई थी ये पूजा और तभी से ही मांग उठ रही थी और उसको लेकर कोर्ट भी पहुंचा हिंदू पक्ष, जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है कि अब वहां पर नियमित रूप से पूजा हो सकेगी। और चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कोर्ट के इस फैसले के बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो तस्वीर क्या है। ये नंदी विराजमान है और नंदी के सामने आप देखिए, ये नंदी विराजमान है और उनके सामने ही रास्ता जाता है। ये वो वजू खाना है जहां पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है आदि विश्वेश्वर है। और नंदी विराजमान से ये वजू खाने की जगह है और ये दलील के तौर पे भी दिया गया कि जहां नंदी का मुख होता है, मतलब शिवलिंग वहीं विराजमान होता है, शंकर जी वहीं विराजमान होते हैं। तो ये नंदी है, उसके बाद ये पूरा ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर है और ये जो करीब दूरी है वजू खाने तक की, इसको बताया जाता है कि ये लगभग 85 फीट के आसपास है वजू खाने की दूरी। लेकिन जो पहली बड़ी जीत हिंदू पक्ष की हुई है वो है व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने की। नंदी के सामने बैरिकेड लगा करके इस रास्ते को बंद किया गया है। यहां पर ग्रिल लगी हुई है लोहे की, इस रास्ते को बंद किया गया है। लेकिन जो मुख है नंदी का आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो सामने ये वो बैरिकेड या ग्रिल जिसे आप कह सकते हैं, अब इसको हटा करके रास्ता बनाया जाएगा। तहखाने में जाने का रास्ता यहीं से दिया जाएगा। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल चुका है। उसके बाद ज्ञानवापी के बाहर खासा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि आपको जो अधिकार प्राप्त हुआ है वो 31 सालों के इंतजार के बाद मिला है। ऐसे हिंदू पक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन उसके पहले ज्ञानवापी के बाहर की क्या तस्वीर है उसको हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कमांडो जो है वो गेट नंबर 4 के पास आकर पूरी तरह से तैनात हो चुके हैं और अलग से जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चाक चौबंद दिखाई दे रही है। और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको, हालांकि नॉर्मल जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था होती है बिना चेकिंग किए अंदर नहीं जाया जाता, लेकिन जो सक्रियता है वो आज
ज़्यादा दिखाई दे रही है। कमांडो के साथ साथ जो यहाँ पे पीपीएफ के जो जवान हैं वो भी लगा दिए गए हैं और लगातार यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। तो लिहाजा साफ है कि जो फैसला आया है उसके बाद से किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको देखते हुए यह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फिलहाल हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है क्योंकि 31 साल बाद एक बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर के सामने आया है और तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील और पक्षकारों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बैरिकेडिंग हटा के वहां से नया रास्ता बनाया जाएगा। जी, बैरिकेडिंग को काट के नंदी के ठीक सामने वहां से रास्ता बनाया जा सकता है जिससे वहां पूजा पाठ शुरू। अब ये मामला जो है उससे कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है? सारे मामलों को बहुत मजबूती मिल रही है और मैं ये बताना चाहता हूँ, एक सरकार ने नवंबर 1993 में अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी थी और आज माननीय न्यायालय ने उसको अपने कलम से मेट दिया है। और मैं इस ऑर्डर को वैसे ही देखता हूं जैसे 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर के ताला खुलने का आदेश दिया था। आज ये आदेश उसी की तुलना में वहीं स्टैंड करता है। तो क्या आपको लगता है अयोध्या की राह पर आगे बढ़ गया है ज्ञानवापी केस? नहीं, देखिए, हर केस के अपने ओन फैक्ट्स होते हैं और कोर्ट की ऑर्डर की हम लोग कंप्लायंस चाहते हैं। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस हो, वहाँ पे नियमित पूजा स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट वहाँ पे इमीडिएट पूजा पाठ स्टार्ट करे, ये हमारी मांग है। जिला प्रशासन को हम लोगों ने मेल कर दिया है इस आदेश की कंप्लायंस के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार है ये कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आर्टिकल 25 की मर्यादा रखते हुए आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के फैसले से काफ़ी उत्साहित है। एक विश्वेश विश्व यानी शंकर भगवान, एक शंकर ने दूसरे शंकर के लिए मार्गदर्शन पूजन का मार्ग प्रशस्त किया और खासतौर से 1993 में बाबरी विध्वंस होने के बाद मुलायम सरकार ने मुँह जबानी जो है व्यास जी को तहखाने को बाहर कर दिया, जो कि सैकड़ों वर्षों से काबिज थे। वहाँ पर जो है पूजन दर्शन काज हुआ करता था और उनको करके बाहर कर दिया गया था। और तो और यहाँ पर हमारी दूसरी दर्शन पूजन का अधिकार मिल गया और जो वहाँ पर है नंदी की तरफ से मार्ग कर करके वहाँ से दर्शन राजधानी किया जाएगा। जहाँ पर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ पर रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जहाँ जो है ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे गूंजते थे। लेकिन आज के फैसले से एक टर्निंग पॉइंट आया, हिंदू समाज उत्साहित हो गया है और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोग की है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह भी, फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट में जाएगा। जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा। तो जिला कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले से नाखुशी जताई और अब उसने फैसला किया है कि वो उसको अपर कोर्ट में चैलेंज करेगा और लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। दरअसल आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है हिंदू पक्ष को। 31 साल बाद पूजा शुरू हो सकेगी वहां पे, जिसे हिंदू पक्ष उत्साहित है, लेकिन मुस्लिम पक्ष उसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है क्या ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है, जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है, उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियाँ हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एसआई की उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीदी फिरंगी महली ने जिला कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को
ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे, और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। देखिए, आज़ाद मुल्क है, सबको अपने ख्यालात का इजहार करने की पूरी आज़ादी है, और जहाँ तक अयोध्या मसले का सवाल है तो बाबरी मस्जिद का केस अलग नौइयत का था और ये केस अलग नौइयत का है, और बहरहाल अभी इसमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। तो अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाया जाएगा। रुक करेंगे वाराणसी का। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, मुस्लिम पक्ष ने अब तय किया है कि इसको अपर कोर्ट में चैलेंज करेगा वो, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष आज के फैसले से काफी उत्साहित है। कह लीजिए कि जहां नंदी विराजमान है वहां से वजू खाने की दूरी है 85 फीट लगभग आसपास, लेकिन उसके बीच में है व्यास जी तहखाना, पहले पड़ता है, जहां पर पूजा का अधिकार मिल गया हिंदू पक्ष को। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जो जहाँ पर पूजा का अधिकार मिला है वो बीच में है, दक्षिण का तहखाना है, और उसको भौगोलिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला, इसको भी समझ लेते हैं भौगोलिक लिहाज से कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जो लोग वहाँ पर गए थे, सर्वे किया था, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा जी, ये बताइए कि जहाँ पर ये पूजा का अधिकार मिला है वो, और जहाँ पर कथित शिवलिंग जहाँ पर मिले थे, यानी कि जो वजूखाना था, उसकी क्या दूरी है उस गेट से, उसको पूरा समझाइए। आप लोग तो चूंकि गए थे। देखिए, नंदी भगवान से कुछ ही दूरी पे जो बैरिकेटिंग है ना, पहली बार 93 के बाद पहली बार बैरिकेटिंग अंदर पूजा होने जा रहा है। और जो वजू खाना बताया, तो वजू खाना के ठीक नीचे एक दीवार है, दीवार के जस्ट बगल में सटे हुए व्यास जी का तहखाना है। जो वजू खाना का जो दीवार नीचे जहाँ पानी टप टप चुता है, वैसी दीवार को हम लोग मांग किए थे कि इस दीवार को तोड़ा जाए तो अर्घा निकलेगा हम लोग का, उसी मतलब व्यास जी का तहखाना है। तो गुरुजी, अब आपको लगता है कि अगर आपने लोगों ने चूंकि पंडितों से बात करनी भी शुरू कर दी है, किस तरीके से पूजा पाठ कराएंगे, मस्जिद पक्ष अब इसको चैलेंज करने जा रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है यहाँ से? हमारी सारी तैयारी है, हम वहाँ विधिवत शास्त्रीय पद्धति से वेद शास्त्र के नियमानुसार वहाँ की सारी व्यवस्था की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट और विश्वनाथ मंदिर न्यास से बातचीत करके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने सुना कि जो मंदिर पक्ष है उसकी अपनी तैयारी है वहाँ पूजा पाठ की, तो मस्जिद पक्ष इसको लेकर जो है हाई कोर्ट जाके वहाँ चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल अब जिला प्रशासन पर सबकी निगाहें हैं कि कब तक वहाँ पर पूजा शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस अपडेट के लिए। जिला कोर्ट से पूजा का अधिकार मिल गया है और इस फैसले पर संत समाज भी खुश है। संतों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। जब तथ्यों के आधार पर यह साबित हो गया है तो ये बहुत खुशी की बात है। और राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है, बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि और आदेश दे दिया है कि नहीं, यहाँ पूजा होती थी, पूजा होगी, तो पूजा का जो अधिकार मिला वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ यही हुआ कि जो सत्य रहा वही सत्य हुआ, पूजा होती थी, पूजा होगी, और पूजा जिन लोगों ने रोका था और जिस प्रकार से रोका गया था वो गलत था, और सही यह है कि वहाँ पर पूजा की जो मांग हुई, पूजा के सबूत मिले, इसलिए पूजा का आदेश दिया, जो जाकर पूजा करेंगे। इसलिए कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। कितनी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि क्योंकि जो सत्य होता सत्य ही होता है। ज्ञानवापी प्रकरण में कोर्ट का जो आज आदेश आया है, बहुत दिनों से सनातनी इस घर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां पूजा की अनुमति मिले। 93 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वहां पर प्रतिबंध लगा था कि पूजा हिंदू पक्ष नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज ने कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया जाए। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अब बाबा भोले का भी उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, क्योंकि एक एक करके धीरे धीरे करके, क्योंकि 5000 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर सर्वे में आया। हरिद्वार दक्षिण काली मंदिर के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। श्री काशी विश्वनाथो विजयते
बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का दिन और विषय है सभी सनातनियों के लिए। आज कई सदियों बाद, कई दशकों बाद, मुझे लगता है कई पीढ़ियों बाद काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान है, उस व्यास तहखाने में सनातनियों को, हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है कोर्ट में, वाराणसी कोर्ट में। मुझे लगता है कि यह हमारी पहली जीत है, मैं बहुत वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारे आराध्य भगवान शिव ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है। आज वो सिद्ध हुआ। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।